अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमें बात करनी है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगेन, लेकिन अब हमारे पास जो सिस्टम है ना जिसके अंदर ये चीज़ प्रूव करनी है कि टोटल मोमेंटम एक जैसा रहेगा, वो बुलेट और गन का है। कैसे भाई? आपके पास एक बुलेट है जिसका मैस मैं स्मॉल एम कह लेता हूँ, क्योंकि बुलेट का मैस गन के मुकाबले में बहुत छोटा होता है और गन के मैस को मैं थोड़ी बड़ा शो करने के लिए कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब बिफोर फायरिंग द गन, बिफोर, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, बिफोर फायरिंग द गन एंड आफ्टर फायरिंग द गन हमें यह चीज साबित करनी है कि इसका टोटल मोमेंटम दोनों का एक जैसा होगा। अगर ये चीज साबित कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बिफोर फायरिंग द गन, बिफोर फायरिंग द गन बोथ आर एट रेस्ट, गन और बुलेट दोनों रेस्ट में हैं, तो इसकी वेलोसिटी को स्मॉल वी कह देते हैं और इसकी वेलोसिटी को कैपिटल वी कह देते हैं। बोथ आर एट रेस्ट, लेकिन मेरे ख्याल में बोथ आर एट रेस्ट जब दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी? जीरो, तो आप खुद ये चीज क्लियरली डिक्लेयर कर सकते हो कि जब आप एम वी प्लस एम वी देखते हो, इन दोनों का मोमेंटम अगर आप ऐड करोगे तो v की जगह पे जीरो पुट करने से इन दोनों का जो आपके पास आंसर आएगा एम वी प्लस एम वी का, वो आपके पास क्या आएगा? जीरो। बिफोर फायरिंग द गन तो भाई टोटल मोमेंटम आपके पास यहां पे क्या आ रहा है? जीरो। अब इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर फायरिंग द गन भी अगर मोमेंटम जीरो आया तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। अब क्या करा? आपने बुलेट को फायर किया, जैसे ही आप फायर करते हो जितनी वेलोसिटी के साथ बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है उतनी ही वेलोसिटी के साथ गन रिकॉइल होती है, झटका खाती है पीछे की तरफ। अब कुछ लोग तो ये सवाल कर रहे होंगे, सर जी गोली तो इतनी तेजी से जा रही है, गन तो इतनी तेजी से नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि उसका मैस ज्यादा होता है। हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, अगर ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कम आएगा। स्पीड तो वही होगी, चेंज कम आएगा। इट मीन्स कि जैसे कि मैं अर्थ की तरफ जा रहा हूं, अर्थ मेरी तरफ आ रही है, लेकिन हम जमीन की तरफ हमेशा जाते हुए क्यों महसूस होते हैं? बिकॉज हमारा मैस बहुत कम है एज कंपेयर टू द अर्थ, इसलिए हमारे अंदर वेलोसिटी में चेंज लाना आसान है। सो एक गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में और दूसरी गई बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब दोनों का मोमेंटम ऐड करोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से किसी एक के साथ साइन नेगेटिव आएगा। जब दोनों का आंसर फिर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? जीरो। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। मैं यहां पे एक वर्ड यूज करूंगा कि दोनों एक दूसरे को कंजर्व करेंगे, एक जैसा करेंगे, बैलेंस करेंगे। जितना फॉरवर्ड गया उतना ही वो बैकवर्ड गया। दोनों को जब आप एडअप करोगे, आंसर आफ्टर फायरिंग द गन विल रिमेन जीरो। आफ्टर फायरिंग द गन यही इक्वेशन आ जाएगी, एम वी प्लस एम वी इज इक्वल टू जीरो। कि ये जो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है बिफोर एंड आफ्टर द फायरिंग द गन वो जीरो आ रहा है। तो ये इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम वी प्लस एम वी इज इक्वल टू जीरो। किसी एक को दूसरी साइड पे ले जाएं, एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी। अब v is the velocity of the gun, m is the mass of the gun, v is the velocity of the bullet and m small m is the mass of the bullet. And what you want to calculate, अगर आपको velocity of the gun calculate करनी है, ये माइनस m इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो जो चीज़ आपने अननोन कैलकुलेट करना हो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरा बेटा हमारे पास दूसरा इसका पोर्शन था लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, आइसोलेटेड वाली बात भी बिल्कुल सेम है, लेकिन सिस्टम में एग्जांपल दूसरी की थी, उसमें भी हमने ये चीज़ प्रूव कर दी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बाद हमारे बहुत आसान से टॉपिक्स रह गए हैं। फ्रिक्शन के बाद हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद बात होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की और उसकी एप्लीकेशंस की, और उसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।